में बड़े स्पष्ट। हड़ताल पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने सिविल सर्विस रूल्स 3 और 7 का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं कि प्रदर्शन, बहिष्कार, पेन डाउन स्ट्राइक और इस तरह की अन्य गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा। वहीं ऐसे कर्मचारियों पर आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है। इसके विरोध में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और सरकार के इस निर्णय को तानाशाहीपूर्ण बताया है। गया है कि आप विधायकों को इसकी भनक नहीं लगने देंगे। इस मैसेज से ही साफ हो जाता है कि मैसेज भेजने वाले की इंटेंशन क्या है। विधायकों का विशेषाधिकार एक बहुत अहम मसला है, और अगर ये मैसेज हमने इंटरसेप्ट किया है, इसको हमने डाउनलोड किया है और हमने सरकार के ध्यान में लाया है, और आपने जासूसी करवानी है तो जासूसी आप करवाएं अपराधियों की। इतने माफियाज घूम रहे हैं, कहीं पे शराब माफिया है, कहीं पे जो है बारूद माफिया है, कभी कहीं पे कबाड़ माफिया है, कहीं पे रेत माफिया है, कहीं पे कोई माफिया है। हर तरफ जो है माफियाज घूम रहे हैं, भू माफिया है, और आप चुने हुए नुमाइंदों की जासूसी करवा रहे हैं। तो इसलिए हमने ये मसला उठाया कि ये आप विधायकों के, चुने हुए विधायकों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। और हमारा ये है कि जिस भी अधिकारी ने ये आदेश जारी किए, जिसने भी ये व्हाट्सएप किया है PSOs को, उसके खिलाफ एक्शन किया जाए, और ताकि भविष्य में ऐसी घटना घटित ना हो। सरकार है, कल्याणकारी सरकार का काम ही ये है कि जहां भी कोई नागरिक कष्ट में है या दुख में है उसकी मदद होनी चाहिए। अगर आज हमारे बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं तो आज कंसर्न ये नहीं है कि टिकट कौन देता है, पैसा कौन देता है। वो तो हिमाचल प्रदेश के कोष से एक मुश्त चले जाना चाहिए कि सबका पैसा जो है सरकार देगी। इतनी बात तो कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन में भारतीय बच्चे, और जो खास तौर पे जो हिमाचल प्रदेश के बच्चे फंसे हैं, आज हमने इसका प्रश्नकाल के दौरान ये मसला उठाया। हालांकि प्रश्नकाल के दौरान इसलिए हमने उठाया कि आज की तारीख का सबसे अहम प्रश्न ये है कि इन बच्चों को भारत कैसे लाया जाएगा, उनकी सुरक्षा की गारंटी केंद्र सरकार, हिमाचल सरकार कैसे देती है, उनको लाने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो हम, क्योंकि कल भी पेरेंट्स ने हमसे भी संपर्क किया है, काफ़ी पेरेंट्स ने। आज की अखबारों की ये काफ़ी प्रोमिनेंटली आया है कि 130 बच्चे की लिस्ट बताई गई है, और उसके बाद सरकार ने भी कहा है कि जिसका भी कोई बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है या कोई वहाँ पे रह रहा है वो सरकार को सूचित करे। तो हमने कहा कि फुल प्रूफ मैकेनिज्म डेवलप करें कि हिमाचल मूल के कितने लोग वहाँ पे हैं, और उनको लाने के लिए आप क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से, विदेश मंत्रालय से या होम मिनिस्ट्री से बात करके, क्योंकि बच्चे डरे हुए हैं, बच्चों के वीडियोस भी आ रहे हैं, पेरेंट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं। तो इसलिए संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए। और क्योंकि अब तो एयर स्पेस की प्रॉब्लम हो गई, अदरवाइज एयरलाइंस भी ने भी किराए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गई तो उनके किराए बहुत हो गए। तो ये सारे मसले कंसर्न है, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि एडवाइजरी भारत सरकार की देरी से मिली। सेकेंडली, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों के फाइनल ईयर के एग्जाम थे, इसलिए वो ये डरे हैं कि पूरा समय उनका बर्बाद ना हो जाए, जो जितने उन्होंने डिग्री लेने के लिए इतने साल लगाए हैं। तो जो भी कंसर्न इशू है, लेकिन सबसे अहम इशू तो उनकी सुरक्षा का है। तो सरकार को के ध्यानार्थ हमने मामला लाया है, और सरकार से ये कहा है कि आप केंद्र सरकार से बातचीत कर एनस्टार न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट है किस ढंग से लाना है, और सारे